हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का चैप्टर 2 बहुपद पढ़ाएंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। अब ये बहुपद चैप्टर हमने कक्षा 9 में ही पढ़ा था, उसमें भी दूसरा ही चैप्टर है ना। अब पहले ही कक्षा 9 को ही रिपीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें है बहु और पद, है ना। बहु का मतलब है अनेक, अनेक पद, ऐसा व्यंजक जिसमें अनेक पद हों। अब देखो पद जो है, ये पद जो शब्द है, अब ये पद बनता कैसा था, है ना। कैसे बनता है ना, ये हमारे अचर पद, वो अचर में गुणा करते थे चर की, और चर की घात जो होती थी वो एक पूर्ण संख्या होती थी। क्या? पूर्ण संख्या। जैसे अचर पद ले लें हम कोई 2, और गुणा में कोई चर ले लें हम x, ठीक, और इसकी घात ले लें हम 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2x की घात 3। ये हमारा क्या बन गया, एक बहुपद बन गया, ठीक। अब देखो इसमें 2 शब्द आए हमारे, अचर और चर। अभी 9th क्लास में हमने चर और अचर पढ़े थे, तो अचर की हम डेफिनेशन देना चाहें, वे संख्याएं बोल दें या कोई चिन्ह बोल दें, जो अपरिवर्तित रहे। जो अपरिवर्तित रहे क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। ठीक, जैसे कोई संख्या ले लें हम 2, 4, ठीक। ए बोल रहे हैं, क्या है, ए एक अचर है, बोल दें कि एक वास्तविक संख्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ एक अचर, तो इसका मान अपरिवर्तित रहेगा, है ना। जैसे 2 है तो 2 ही रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, ठीक। अब बात करें हम चर पद की, चर, वे वे चिन्ह जिनका मान परिवर्तित रहे, चर कहलाते हैं। ठीक, चर कहलाते हैं। अब चर का मतलब है, जैसे कोई है हमारा x, y, है ना, z आगे तक, है ना। अब देखो ये x है, अब जैसे कोई भी यहाँ ले लें x की पावर 2 ले लें, 2। अब यहाँ x की वैल्यू रख सकें, क्या रख सकें हम, 1 का स्क्वायर। अब x की वैल्यू हम 2 भी रख सकते हैं,
2 का स्क्वायर। अब देखो पहले x की वैल्यू कितनी थी 1, अब कितनी होगी 2। तो ऐसे वो परिवर्तित रहे है ना, तो परिवर्तित हो जाएगा। ये x का मान कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। अब 2 है तो 2 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। ठीक, अब ये चर और अचर समझ में आ गए। हम अपनी बहुपद पाते हैं। बहुपद क्या था, अनेक अचर और चर की गुणा करें और चर का जो घात रहे वो क्या रहे हमारा पूर्ण संख्या रहे, 0 या वो रहे ना। तो इसकी हम डेफिनेशन देना चाहें बहुपद की तो क्या होगी, ऐसे बीजगणितीय, ध्यान देना, बीजगणितीय व्यंजक चर पद की घात शून्य या धनात्मक, धनात्मक नहीं सॉरी पूर्ण बोल दो, या ऐसे ही बोल सकते हैं पूर्ण संख्या की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है ना। ठीक, बहुपद कहलाता है। अब ऐसे ही बोल सकते हैं, देखो बहुपद को कैसे लिखा जा सकता है, a0 प्लस में a1 x, ठीक, प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 x की पावर 3 डॉट डॉट ऐसे आगे जाएगा ये an x की पावर n। ठीक, अब यहाँ पे बस हम एक चर वाले बहुपद पढ़ेंगे ना, जिसमें एक चर होगा, x मान लेंगे या y मान लेंगे या t कुछ भी ले लेंगे ना, लेकिन कितने होंगे, एक चर होंगे बस। जहाँ a0 a1 a2 डॉट डॉट an, ठीक है, क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, ठीक। अब देखो घात चरपद की घातों को घटते क्रम में भी लिखने वाले को भी कोई हम बोल देंगे क्या, बहुपद। ठीक, अब ये हमारा बहुपद समझ में आ गया, ये बहुपद है ना, तो पहले इसे नोट करो। अब जो यहाँ पे a0 a1 a2 डॉट डॉट an, इनको हम एक चीज और बोल सकते हैं, को बहुपद के गुणांक कहते हैं, के गुणांक कहते हैं। ठीक, बहुपद के गुणांक कहते हैं। अब इसमें और पॉइंट है एक,
जो ये हैं हमारे A0 कोमा A1x कोमा A2x स्क्वायर डॉट डॉट an x की पावर n को बहुपद के पद कहते हैं। ठीक है, बहुपद के पद कहते हैं। अब कोई भी बहुपद एक से अधिक चर रख सकता है ना, एक ही से पॉइंट लिख लो। कोई भी बहुपद एक से अधिक चर रख सकता है। बहुपद एक से अधिक चर रख सकता है। ठीक। और हम बोलना चाहें कि दो बहुपद का जोड़ बहुपदों का जोड़ कॉमा घटा कॉमा गुणा एक बहुपद होता है ना, एक बहुपद होता है, लेकिन दो बहुपदों का भाग बहुपद हो भी सकता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, ये पॉइंट हमारे चार है ना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बहुपद पढ़ा है ना। तो बहुपद का मतलब है अनेक और पद, और पद का मतलब है जो पद है हमारे वो चर में गुणा करके और चर की वो अचर में गुणा करके चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए तब बनता है ना। जैसे 2 गुणा में x की पावर 3, तो ये होगा 2x की पावर 3, ये एक पद बनेगा किसका, बहुपद का। अब इसे हम बहुपद भी बोल सकते हैं, एक पद ये बहुपद। ठीक, और जिसमें दो शब्द आए हमारे अचर और चर, उनके बारे में बताया। और दूसरी डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं, ये है एक ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर पद की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है ना। और इसका मैथमेटिकल वो है ये। ठीक, और ये 4 पॉइंट हैं, तो इसे नोट करो पहले। हम बहुपद की घात देखेंगे, क्या देखेंगे, बहुपद की घात। ठीक, अब कोई बहुपद ले लें हम, जैसे 3x की पावर 5
प्लस 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये बहुपद ले लें ना। और इसमें हम बात करें घात की, तो जो ये अचर पद है हमारे, वो चरपद सॉरी चरपद, ये एक्स हमारा चरपद है। अब इसके जो अधिकतम घात है उस वाले पद को देखेंगे, अधिकतम घात ये वाला पद है। अब जो चरपद की जो अधिकतम घातांक है उसको बोलेंगे बहुपद की घात। क्या बोलेंगे? बहुपद की घात। तो बहुपद की घात बराबर बहुपद में अधिकतम घात वाले चर पद चर का घातांक। ठीक। और इसमें इसकी घात देखने जाए तो किसकी घात क्या हो जाएगी? तो घात हो जाएगी इसकी 5। तो घात तो बस इतना ही है ना। अब हम बहुपद का वर्गीकरण करेंगे। ठीक, किसके आधार पर? घात और पद के आधार पर। पहले हमने पद देखे, अब क्या है ये घात। अब घात और पद के आधार पर हम बहुपद का वर्गीकरण करेंगे। बहुपद का वर्गीकरण। ठीक। अब बहुपद का वर्गीकरण कैसे करेंगे? दो आधार पर किया जाता है बहुपद का वर्गीकरण। पहला पदों के आधार पर, ठीक। और दूसरा घातों के आधार पर। ठीक। अब पहले हम पदों के आधार पर करेंगे बहुपदों का वर्गीकरण। पदों के ठीक। पहले आता हमारा शून्य बहुपद। क्या आएगा? शून्य बहुपद। ठीक। और शून्य बहुपद क्या होता है? जो हमारा जीरो है वही क्या है? हमारा शून्य बहुपद है, जीरो। और इसमें देखेंगे कितने पद हैं, तो कितने पद हैं? एक पद। ठीक। क्या है वो भी? जीरो। तो इसको बोलेंगे हम एक पदीय बहुपद। ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे एक पदीय, ये क्या हमारा पर? शून्य बहुपद। ठीक। अब दूसरा है हमारा अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या है? जिसमें खाली अचर रहेगा। अचर क्या माना हमने? अचर क्या बताया अभी? जो संख्या है वो, जैसे 3, ये क्या हमारा अचर बहुपद। अब इसमें कितने पद हैं? तो एक पद। पद की बात करें तो ठीक। अब हम तीसरा है हमारा एक पदीय बहुपद। ठीक। एक पदीय बहुपद का मतलब है इसमें एक पद होगा, जैसे 2x की पावर 3 या 3x स्क्वायर, ऐसे। तो इसमें क्या पद है? एक पद। ठीक। अब आ जाता है हमारा द्विपदीय बहुपद।
ठीक, जैसे 2x² प्लस 5, कितने पद हैं इसमें? 2 पद, तो ये कितने क्या हो जाएगा? 2 पद। तो जैसे बहुपद जिसमें कितने पद हों? 2 पद। ठीक, अब आ जाता है हमारा त्रिपद। त्रिपद का मतलब है जैसे 2x² प्लस 5x प्लस में 3, तो इसमें कितने पद है? 1 2 3, तो इसको बोल देंगे हम, कितने पद है इसमें? 3 पद। ठीक, अब यही है, यही पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। देखो, पदों के आधार पर हमने बहुपद का वर्गीकरण किया। पहले क्या था? शून्य पद, वो शून्य बहुपद जो 0 रहती है, जिसमें कितने पद होते हैं? 1। और दूसरा हमारा अचर बहुपद, जो अचर संख्या हो। अचर संख्या का मतलब है 3 5 ऐसे कोई संख्या हो। ठीक, वो क्या रहेगा? अचर पद, जिसमें कितने पद होंगे? 1 पद। अब एक पद ही है बहुपद, जिसमें 1 पद होगा खाली, तो वो क्या कहलाएगा? एक पदीय बहुपद। ठीक, अब दूसरा हमारा द्विपदीय, जिसमें 2 पद होंगे, वो क्या कहलाएगा? हमारा द्विपद, 1 2। ठीक, और जिसमें 3 पद होंगे, वो क्या कहलाएगा? हमारा त्रिपद बहुपद। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम घातों के आधार पर पदों का, वो बहुपद का वर्गीकरण घातों के आधार पर। ठीक, तो इसमें पहले ही लेके चलेंगे हम शून्य बहुपद को ही। शून्य ठीक, और शून्य बहुपद का मतलब है, शून्य बहुपद हमने देखा, उसमें क्या था? जो हमारा 0 है, वो क्या हमारा शून्य बहुपद। और इसमें घात की बात करें, तो घात के समय क्या होगी? इसमें अपरिभाषित। ठीक, क्या होगी? शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित। और दूसरा हमारा अचर बहुपद, ऐसा बहुपद जो संख्या हो हमारी खाली, जैसे बोलेंगे जैसे 3, और इसमें घात की बात करें, तो घात क्या होगी इसकी? 0, घात होगी 0। क्यों? अब घात कैसे देखते हैं? अचर पद की अधिकतम घात देखेंगे हम। ठीक, वो चर पद की, तो इसमें तो चर पद है ही ना, तो क्या होगा? x की पावर 0, x की पावर 0 या y की पावर 0, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 0। अब जैसे बोल रहे हैं ax प्लस b, और जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ x हमारा आ गया, तो x की घात कितनी है? 1, तो इसको बोलेंगे हम एक घातीय। घात कितनी है? 1, तो इसको बोलेंगे हम रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद। ठीक, अब ax² प्लस bx प्लस c, कॉमा जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब देखेंगे इसमें जो चर पद है, उसकी अधिकतम घात क्या है? 2, तो घात कितने है? क्या है इसकी? तो इसको क्या नाम देंगे? द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक, अब देखेंगे एक और है हमारा त्रिघात बहुपद।
AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, जहाँ D डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें चरपद की घात देखेंगे कितनी है, अधिकतम 3, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 3। जिसकी घात 3 हो तो इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक, अब हमने बहुपद की घात पढ़ी पहले। क्या है बहुपद की घात, बहुपद में अधिकतम घात वाले चर का घातांक, जो अधिकतम घात है उसका अंक जो है वो क्या है हमारा 5, तो क्या हो गया हमारी घात 5 हो गई। तो घात में तो इतनी सी बात थी। अब बहुपद का वर्गीकरण करेंगे हम। अब पहले हमने पद पढ़े और फिर क्या पढ़ी घात। अब तो पदों के आधार पर वर्गीकरण और घातों के आधार पर। अब पदों के आधार पर शून्य बहुपद, अचर बहुपद, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। अब एक पदीय बहुपद जिसमें एक पद हो, जैसे 2x³ पूरा एक पद है, 3x² एक पद है, तो क्या है एक पदीय बहुपद। अब दूसरा है द्विपद बहुपद जिसमें दो पद हो, 1 2, कितने पद हैं 2 पद। अब तीसरा हमारा त्रिपद बहुपद जिसमें 3 पद हो, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 3 पद। इसमें कितने 3 पद है। अब हमारा शून्य बहुपद, शून्य बहुपद हमारा 0 होता है ना, जिसकी घात क्या हो जाएगी अपरिभाषित, जिसकी घात क्या हो जाएगी अपरिभाषित। अब अचर बहुपद, अचर पद बहुपद क्या, जैसे कोई संख्या ले लें हम 3 5 कुछ भी ले लें, तो हमने 3 ली तो इसकी घात देंगे हम, तो यहाँ क्या है हमारा चर क्या होगा हमारा 0, तो 0 किसकी घात रहती है 1 की, मतलब तो x की पावर 0, तो उसका मान क्या रहेगा 1, तो हो जाएगा 0, तो घात क्या है इसकी 0। अब एक बहुपद हमारा ax प्लस में b बराबर कॉमा a डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है अब यहाँ चर पद आ गया और चर पद की घात देखेंगे कितनी है 1, तो घात कितनी है 1। अब ऐसा बहुपद जिसकी एक घात हो उसको क्या बोलेंगे हम रैखिक बहुपद। अब दूसरा है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। अब a डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोल रहा, अब यहाँ a को 0 कर देंगे बचेगा क्या हमारा bx प्लस c, तो क्या बन जाएगा हमारा रैखिक बहुपद। ठीक, तो इसकी घात कितनी है 2, तो इसको क्या बोलेंगे हम द्विघात बहुपद। अब एक हमारा ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ d डज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी d नहीं a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम ये 0 कर देंगे क्या बन जाएगा bx² प्लस cx प्लस d। ठीक, अब इसमें घात कितनी है अधिकतम घात 3, तो क्या है घात होगी इसकी 3, तो हो जाएगा त्रिघात बहुपद। पहले इसे नोट करो। अब हम बहुपद के मान के बारे में पढ़ेंगे है ना, तो बहुपद का मान। ठीक, अब कोई बहुपद मान लेंगे हम px बराबर 4x प्लस 5। ठीक, अब बोल रहे हैं x बराबर 2 रखो यहाँ पे, x बराबर 2। ठीक, अब रखो यहाँ पे x बराबर 2, जहाँ जहाँ x है वो यहाँ रख देंगे हम x बराबर 2, तो हो जाएगा p2 बराबर 4 गुणा में 2 प्लस में 5, 4 दूनी 8 प्लस 5, ये हो जाएगा p2 बराबर 13। और ये 13 जो है ये क्या है हमारा बहुपद का मान आया। ठीक, बहुपद का मान। अब बात करेंगे हम बहुपद के शून्यंक की। बहुपद का शून्यक, शून्यक बोल दो या मूल बोल दो। ठीक, ये क्या होता है। ठीक, जैसे कोई बहुपद है ऐसे ही ले लो उसे, px बराबर 4x प्लस
5। ठीक, अब शून्य क्या मतलब है कि x की ऐसी वैल्यू, क्या x की ऐसी वैल्यू या x का ऐसा मान जो बहुपद के मान को क्या जीरो कर दे, क्या बहुपद के मान को जीरो कर दे। जैसे हम यहाँ देखें x बराबर -1/5 रखें, क्या करना है -के 1/5 नहीं -5/4। ठीक, रखो तो ये हो जाएगा p -5/4, ये हो जाएगा 4 गुणा में -5/4 प्लस में 5। और देखो 4 से 4 कटा, यह है -5 + 5, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, किसकी p -5/4। अब इसने वैल्यू 0 कर दी, किसने 5/4 ने, -5/4 ने। तो ये क्या है हमारा x बराबर -5 एक शून्यक या मूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्यक या मूल। ठीक, अब हम बात करेंगे बहुपद के आलेख के बारे में, मतलब ग्राफ के बारे में, कि बहुपद का ठीक, अब जैसे ये हमारा बहुपद, इसे ही ले लो। यहाँ पे क्या है px बराबर 4x प्लस में 5। अब इसका हम ग्राफ बनाना चाहें, मतलब आलेख बनाना चाहें, तो देखो ठीक, अब ये हमारा x अक्ष है, ये x डैश, ये y अक्ष और ये y डैश। ठीक, और यहाँ मूल बिंदु होता है। अब यहाँ पॉइंट ले लेंगे 1 2 3 4, ऐसे यहाँ ले लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 0 होती है। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे ना। अब देखो इसमें पहले x बराबर 0 रखो। ठीक, 0,0 1 रख लो पहले, x बराबर रख लो -2। ठीक, तो रखो वैल्यू क्या मिलेगी x बराबर -2 रखने पे, ऐसे ले लो यहाँ पे। x के मान ले लो और यहाँ px, 2 3 मान निकाल लो, है ना। x बराबर हम 2 रखेंगे माइनस के, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो क्या बचाएगा -3 y का मान मतलब px का मान। ठीक, अब -1 रख लो, तो क्या आ जाएगा हमारा -1 रखने पे ये जाएगा 4 गुणा -1 प्लस में 5, ये हो जाएगा -4 + 5, ये हो जाएगा 1 प्लस के 1, बस 2 ही रहने दो, इनसे ही बना लो ग्राफ। ठीक, अब देखो हम ग्राफ बनाना चाहें तो x बराबर 2, तो px का मतलब है y का मान है, px को हम y बोल सकते हैं, क्या y बराबर 4x प्लस में 5। ठीक, अब देखो
एक्स बराबर -2 है यहाँ, और वैल्यू क्या मिली -3, तो ऐसे। और एक्स बराबर -1 ये रहा, और वाई की वैल्यू क्या मिली +1। अब ये ग्राफ बनाए ऐसे, ये जो बना ग्राफ क्या है, y बराबर 4x + 5, ठीक, 4x + 5। अब हम देखेंगे ये जो ग्राफ है हमारा, अब ये x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, एक, कहाँ पे, x से थोड़े से आगे, तो इसको देखिए, इसकी शून्यांक क्या है हमारा -5/4, तो हो जाएगा, भाग देंगे इसमें तो 1 पॉइंट के समथिंग में आएगा, तो ये एक जगह काट रहा, तो इसका शून्याङ्क कितना हो जाएगा, शून्यक 1, क्या हो जाएगा 1। तो हमें इससे क्या पता चला कि किसी भी बहुपद के शून्याङ्क या मूल की संख्या बराबर क्या होगी, जितनी बार वो एक्सेस को काटेगा, क्या, जितनी बार px का ग्राफ x अक्ष को काटेगा, ठीक, क्या, जितनी बार x अक्ष को काटेगा, क्या, ग्राफ px का। तो यही समझने वाली बात थी कि जब कोई ग्राफ x अक्ष पर जितनी भी बार काटेगा, उतनी ही शून्यकों या मूलों की संख्या होगी, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि घातों के अनुसार हम देखेंगे कि बहुपदों की संख्या कैसे आती है ना, जैसे अब घातों के अनुसार देखेंगे, घातों पर डिपेंड करती है शून्यकों की संख्या या नहीं, घातों के अनुसार, है ना। ठीक, हम 3 कंडीशन ले, जैसे एक बहुपद ले लें px बराबर x² + 2, दूसरा ले लें px बराबर x², तीसरा ले लें हम px बराबर x² - 2, ठीक। अब हम इनका ग्राफ बनाना चाहें px का, है ना, तीनों का, तो पहले वाले ग्राफ देखेंगे हम। पहले वाले ग्राफ आएगा x अक्ष पे कहीं भी नहीं प्रतिच्छेद करेगा, क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे परवलय के आकार का, ठीक। और दूसरा ग्राफ देखें तो ये कहाँ मूल बिंदु है बस। अब एक ग्राफ ऐसे लें हम, 3 पैराबोला बन गया, है ना, पैराबोला मतलब परवलय, ये हमारा x² + 2 का, और ये x² का, और ये x² - 2। अब हमने देखा इनकी घात तो समान है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, लेकिन ये x अक्ष को ये तो एक ही बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, और ये एक बार कर रहा है, किस पे, मूल बिंदु पे, और ये 2 जगह कर रहा है। हम देखें
पी एक्स एक्स स्क्वायर बराबर -2 +2 के शून्य कितने बराबर 0, एक भी शून्य का नहीं है। अब पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसके कितने शून्य के बराबर 1। ठीक, क्या मूल बिंदु पे 0। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2 के शून्य कितने 2, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है एक्स को। अब हमने इसमें क्या देखा कि जो हमारे बहुपद को इस शून्यांकों को संख्या देखें घात के अनुसार, किसके अनुसार, घात के अनुसार। अब घात तो समान ही, एक बार 0 आया शून्यांक, एक बार 1 आया, एक बार 2 आया। ठीक, अब इससे हमें क्या पता चला कि बहुपद के शून्यक की अधिकतम संख्या क्या होगी, बहुपद की घात के बराबर। ठीक, और न्यूनतम क्या होगी 0। ठीक, अभी हमें दो चीज पता चल गई कि जितनी बार बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष पर काटेगा पदों उसकी बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी होगी। और दूसरी चीज कि जितनी बहुपद की घात होगी उसकी अधिकतम घात भी कितनी होगी, उसकी घात के बराबर। अब पहले इसे नोट करो, फिर क्वेश्चन है 1-2 उन्हें करते हैं। ये हमारा उदाहरण है, इसमें 6 ग्राफ हैं और उनमें सभी ग्राफ हमारे पी एक्स के ग्राफ हैं ना, मतलब किसी बहुपद के ग्राफ हैं। अब इनमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी संख्या है। और हमने क्या बताया अभी पहले कि जो ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा या काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। अब देखो कितनी जगह काट रहा है, एक, तो शून्यकों की संख्या बराबर 1। और इसमें देखेंगे कितनी जगह काट रहा है एक्स अक्ष को, 2 जगह, तो हो जाएगी शून्यकों की संख्या बराबर बराबर 2। अब देखो एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक। अब इसमें देखेंगे ये कितनी जगह काट रहा है, 1 एक्स अक्ष को, ये तो वाई अक्ष पे काट रहा है ना, तो ये इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर 1। ठीक, और इसमें देखेंगे ये एक जगह काट रहा है यहाँ, बराबर 1। अब ये देखेंगे कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 4, तो 4 जगह काट रहा है एक्स अक्ष को, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी,
बराबर 4। ये 6 ग्राफ थे, हमने 6 ग्राफों में संख्याकों की संख्या ज्ञात की। अब अपने इंट्रोडक्शन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं न्यू कंटेंट के साथ अगली वीडियो में।